अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे नवजीवन प्रैक्टिस बुक इन्वॉल्वमेंट स्टडी स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर नंबर 14 इनसाइड द किचन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड ऑफ हीटिंग इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फूड फॉलोइंग डिशेस। यहाँ पे कुछ डिशेस की नेम दिए हुए हैं जिससे हमें बताना है कि उसको कौन से मेथड से जो है हम पकाते हैं। ए ढोकला स्टीमिंग, बी दाल बॉइलिंग, सी करंजी फ्राइंग, डी थाली पेट रोस्टिंग एंड फ्राइंग, ई बासुंदी बॉइलिंग करी बॉइलिंग। यहाँ पे इस कौन सी चीज़ मतलब कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिशेज दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। आंसर में आप लिखोगे खीर, बासुंदी, रसमलाई, आइसक्रीम, मिल्क शेक एक्सेट्रा। सवाल नंबर 3 हमारा है, नेम द डिशेज मेड यूजिंग हरभरा। हरभरा यानी कि जो चने होते हैं उसको हरभरा बोला जाता है, तो उसका इस्तेमाल करके कौन सी डिश बनती है उसके नाम लिखने। आंसर में आप लिखोगे टिक्कीज, करी विथ हरभरा, स्टफ्ड पराठा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल आर डेट आर ईटन विदाउट कुकिंग दैम। अब हमें वो वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो हम बिना पकाए खाते हैं। आंसर कुकुम्बर, टमाटोज़, ओनियंस, रेडिश एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं इसे हम बिना कुक किए खाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, चपाती एंड भाकरी आर डैश। चपाती और भाकरी को क्या किया जाता है, रोस्टेड। बी अ कुकुम्बर सलाद ओवर अ बनाना शेक आर मेड विदाउट डैश। जो सलाद होता है और बनाना शेक होता है उसको हम बिना कुकिंग के पकाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे कुकिंग। नंबर सी, वेरियस फ्यूल्स टू सप्लाई द हीट needed for cooking. Number 4, water does not burn. It is not a combustible substance. Question number 6 है एक्टिविटी, मेक योर ओन स्नैक, राइट द प्रोसीड्यूर इन डिटेल। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसे आपको कुछ स्नैक्स बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लिखोगे मसाला पापड़। अब मसाला पापड़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, उसको कैसे बनाया गया है, उसको कैसे प्रिपेयर किया गया है, ये आपको लिखना है। तो रोस्ट आ पापड़, कट टू टमाटोज़, कुकुम्बर्स, ऑनियंस, green chilies, coriander, etc. into small pieces. Add salt, red chili powders and put the mixture over the papad. Delicious masala papad is ready to eat. सबमिट असाइनमेंट में है गिव रीज़न। नंबर 1, गिव रीज़न। A, the smoke from the coal black stove blacken the kitchen walls. स्टोव जलाने से क्या होता है और कोयला जो जलाते हैं उससे क्या होता है, किचन की जो वॉल होती है वो ब्लैक हो जाती है। आंसर में आप लिखोगे बिकॉज कोल गिव्स आउट स्मोक विच इज़ ब्लैक मेकिंग द किचन वॉल आल्सो ब्लैक। अब जो कोयला जलता है जिसका जो धुआं होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो दीवार जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफाइन ए कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस
आंसर में आप लिखोगे अ सब्सटेंस डैट कैन बर्न इज कॉल्ड अ combustible substance. For example, camphor. Fuel. B. Fuel. A combustible substance that can be used conveniently from obtaining heat is called a fuel. For example, coal, kerosene, etc. Question number 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर ए, what are the advantage of heating food stuff when preparing them for eating. हम खाना बनाने मतलब हीटिंग का जो खाने को जो हम पका के खाते हैं उसके एडवांटेज लिखने यानी कि उसके फ़ायदे क्या होते हैं. आंसर में आप लिखोगे फूड स्टफ बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन कुक्ड. जब खाना कुक किया हुआ होता है यानी कि पका होता है तो वो टेस्टी भी होता है और आसानी से जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है. बी, हाउ डज़ द यूज़ ऑफ फायरवुड हार्म द एनवायरनमेंट. जब हम खाना लकड़ी पे बनाते हैं तो वो किस तरह एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होता है. आंसर में आप लिखोगे बर्निंग वुड इज़ अ ट्रबलसम टास्क. इट let out a lot of smoke. Trees have to be cut for wood, which is harmful for the environment. जब हम लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि जंगल से जाके झाड़ काटते हैं और फिर उसकी लकड़ी जो है जमा करके फिर उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते हैं. वो इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होता है और उसका जो स्मोक होता है, धुआं निकलता है, वो भी हार्मफुल होता है. सी, वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैस फॉर कुकिंग. अब यहाँ पे जब हम गैस कुकिंग का पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे लिखने हैं. आंसर में आप लिखोगे इट इज़ ईजी टू यूज़. इट लाइट क्विकली एंड डज नॉट गिव आउट स्मोक. कुकिंग ऑन गैस आल्सो सेव टाइम. जो गैस होती है उसका इस्तेमाल करने से जो खाना जो है वो बहुत जल्दी से पक जाता है और हम उसमें से स्मोक जैसे लकड़ियाँ जलाते हैं तो स्मोक होता है, धुआं निकलता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें धुआं भी नहीं निकलता है और खाना बहुत जल्दी पक जाता है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑन. ए, मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग. खाना पकाने के लिए जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसके हमें नाम लिखने हैं. मैनी पीपल प्रेफर टू यूज़ कुकिंग गैस एज फ्यूल. सम पीपल आर यूज़ फायरवुड, coal burning stove, kerosene stove for cooking. We also get hot plates for cooking on electricity. Some people use biogas and solar cooker. कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं गैस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग स्टोव जलाते हैं जिसमें केरोसिन्स होता है, पेट्रोल्स होते हैं और कुछ लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्लेट्स होती है और सोलर कुकर होता है और बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसे अपनी वर्कबुक में लिखना है और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.